अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के घर में बहुत से तरीके हैं, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में और हर कोई अपने स्किन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। और हेयर रिमूव करने के लिए जो है दो तरीके यूज़ होते हैं। एक तो आप स्किन के ऊपर से अपने हेयर को रिमूव करते हैं और एक जो है जड़ से आप अपने बालों को निकालते हैं। और एक जो है वो छोटे एरियाज़ जैसे फेस वगैरह है, आईब्रोज़ वगैरह, अपर लिप्स वगैरह है, आपकी स्किन का छोटा एरिया है, उसको रिमूव करने का कि क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और बड़ा एरिया आपके बाजू हैं या आपके लेग्स हैं, वो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो हम बात करते हैं जो स्किन के चेहरे के जो बाल हैं, जो अपने आईब्रोज़ वगैरह साफ़ करने के लिए घर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रेड है जो सबसे इजी वे है, थ्रेडिंग है। और आईब्रोज़ के लिए ज़्यादातर थ्रेडिंग ही यूज़ की जाती है। और वैसे तो सैलून से ही एक अच्छी शेप आपको आप बनवा सकते हैं। ख़ुद से ये इतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ये है कि अगर आपके एक्स्ट्रा बाल निकल आते हैं तो आप किसी भी कॉटन्स के धागे से जो है इस तरह से लूप बना के आप बहुत ही आसानी से घर में बैठे ही आप अपने एक्स्ट्रा बाल इस धागे के ज़रिए से निकाल लेते हैं। बालों को रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं, इसमें कुछ नेचुरल चीज़ें भी शामिल हैं। बहुत से लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत से लोग क्रीमें भी यूज़ करते हैं। और जो है आजकल मार्केट में वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी आ चुकी हैं, यानी कि मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं। ब्लीच है, चेहरे के जो बाल हैं वो नज़र ही नहीं आते। इसके अलावा इस तरह के ये रेज़र्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो है आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। जो नए बाल आते हैं वो बहुत ही हार्ड आते हैं। और क्योंकि ये ज़ाहिर है बालों को ऊपर से ही, स्किन के ऊपर से ही साफ़ करता है। इसके अलावा जो है आईब्रोज़ वगैरह को प्लग करने के लिए, या आपके चिन के अगर कुछ लोगों के चिन पे काफ़ी हार्ड बाल आ जाते हैं, तो उसके लिए ट्वीज़र्स वगैरह हैं, जिन्हें आप छोटे से जो थोड़े से हिस्से के आपके बाल हैं उन्हें आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल ये जो है ना, ये भी काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं और ये चाइनीज़ वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल है। और मैंने भी ये वहीं से मंगवाए थे। मेरा ख़्याल है शीन या टीमू या टेमू जो भी है, वहाँ से शायद मैंने मंगवाया था। और इसको भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो है आपकी चेहरे की ड्राई स्किन भी निकल जाती है। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है कि ये आपकी स्किन ही कट जाए, लेकिन ये है कि ये आईब्रोज़ के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इससे बड़ी अच्छी आईब्रोज़ बनती हैं और आप बड़ी आसानी से इससे बाल अपने आईब्रोज़ बना की शेप बहुत अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अगेन यही है कि ये आपके स्किन के ऊपर से ही बाल को काटता है। ये पेनलेस है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन ये वही है कि स्किन के ऊपर से आपके बाल आपकी आईब्रोज़ वगैरह को शेप देने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये मैंने बाय किया था JML से 19 पाउंड 99, यानी 20 पाउंड्स का ही मैंने बाय किया था। और ये भी इसी तरह का है जैसे कि ये रेज़र वगैरह होते हैं, स्किन के ऊपर से ही आपके बालों को साफ़ करता है। यानी कि ये साइड बन वगैरह हैं या आपकी जो अपर लिप्स वगैरह हैं उसको ये ऊपर से जो है साफ़ करता है। लेकिन वही है कि ये ऊपर से ही साफ़ करता है। और इससे भी मैंने नोटिस किया कि बाल जो हैं काफ़ी, जब नए बाल आते हैं तो वो हार्ड से आते हैं, क्योंकि सारे ये स्किन के ऊपर से आपके बाल को कट कर रहा है। जैसे कि आप रेज़र से बालों को अपने ऊपर से कट कर रहे हैं ना, तो वो जब नया बाल आएगा तो वो बड़ा ही सख्त सा बाल आता है। तो ये भी मेरे यूज़ में नहीं है, ये मैंने बाय किया था और ये बैटरी से चलता है। तो बेस्ट वे जो है ना वो यही है, जो लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं कि आप उसको जड़ से ही बालों को निकालें। ख़ासतौर पे जो हमारी एशियन स्किन है या ब्राउन गर्ल्स हैं तो ब्राउन गर्ल्स इन द रिंग, तो ब्राउन गर्ल्स के लिए बेहतरीन यही है जो एशियन स्किन है कि वो ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो जड़ से ही आपके बालों का ख़ात्मा हो जाए। उसके लिए जो है वैक्सिंग अच्छी चीज़ है। वैक्स भी दो तरह के आते हैं, कोल्ड वैक्स है और हॉट वैक्स है। तो कोल्ड वैक्स जो है वो इस तरह के जार्स वगैरह बहुत से मिलते हैं। वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी आ जाती हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर एक्सपेंसिव हैं। और मेरा काफ़ी पुराना रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं यूज़ नहीं करती तो ये जम गया है। ये वाला जो है मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये बहुत अच्छे हैं। ये बीन्स हैं, वैक्स के बीन्स हैं और इन्हें आप गरम कर लें। ये वार्मर भी आते हैं इनके वैक्स के। मेरे पास वार्मर नहीं है तो मेरे पास जो है मैं इसको
मैंने एक मग रखा हुआ है, उसमें मैं इसको गर्म कर लेती हूँ गर्म पानी में डाल के, और फिर स्पैचुला की मदद से इसको लगाओ। तो इसमें कोई स्ट्रिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इस तरह के जो बीन्स हैं ना, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको लगा लें, उसके बाद आप इसी को पुल कर लें तो इससे बहुत छोटे बाल भी जो है वो निकल आते हैं, और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ स्पैचुलस भी आए थे। तो जड़ों से ही बालों का अगर ख़ात्मा कर दिया जाए तो आपको काफ़ी वीक्स की छुट्टी मिल जाती है। ये भी डिफरेंट स्किन टाइप्स और डिफरेंट लोगों की जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के बाल बड़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों पे। इसके अलावा जो है ये एपिलेटर्स हैं, सबसे बेस्ट वे यही है, और ये मेरे पास काफ़ी अरसे से मेरे यूज़ में है। ये मैंने ब्रॉन का एपिलेटर लिया था, ये सिल्क ईपिल 7 है और अभी ख़राब हो चुका है। तो ये जो है ना, इसकी बैटरी बड़ी ख़राब हो गई है, तो बस इसको मैं चार्ज करती हूँ और जब मैं दोबारा यूज़ करती हूँ तो ये फिर से ये ब्लिंक हो रहा होता है, यानी इसका रेड लाइट का मतलब है कि ये इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और अब इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने न्यू बाई किया है सिल्क ईपिल 7, और इसकी अनबॉक्सिंग की मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है। अगर आपको देखना है कि पूरी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, वो मेरे शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है ना, मेरे पास, मेरा ख्याल है ओवर 10 इयर्स मेरे पास बहुत पुराना है। 10 साल से ज़्यादा से मैंने इसको यूज़ किया है, और बीच में 2 बार ये ख़राब हुआ, लेकिन मैंने इसका जो ये ऊपर का हेड है ना, ये मैंने बाई कर लिया था अमेज़ोन से। मेरा ख्याल है 20 पाउंड का आया होगा, और ये फिर से नया हो गया। और 2 बार मैंने इसको चेंज किया है, लेकिन अब जो है ना, बस ये कह रहा है जान छोड़ दो मेरी। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब ये सही चलेगा, इस वजह से मैंने इसका हेड बाई नहीं किया। और क्योंकि अब जो मसला है ना, वो इसकी मशीनरी, जो इसकी बैटरी है, मेरा ख्याल है उसी में कुछ मसला है, क्योंकि ये चार्ज करो और फ़ौरन ही फिर ये जब यूज़ करो तो ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही होती है। तो ये मैंने अब सिल्क ईपिल 9 बाई किया है। इन दोनों में जो है, दोनों एक से हैं, बस फ़र्क मुझे नए वाले में ऐसा इतना लग रहा है कि इसका जो हेड है ये थोड़ा सा वाइडर है, और ये 40 ट्वीज़र है। मेरा ख्याल है ये दोनों ही 40 ट्वीज़र्स हैं, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं फ़िलिप्स का बाई करूं या ब्रॉन का, लेकिन ब्रॉन के साथ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जैसा कि बताया, बहुत अच्छा रहा। इस वजह से मैंने ये बाई किया है। ये वेट एंड ड्राई आप दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं, और ये दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हैं। इवन ये कि इनका चार्जर भी जो है आप एक दूसरे पे लगा सकते हैं, और इनकी जो अटैचमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं। इसके साथ जो डिफरेंट अटैचमेंट्स आई हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो मैं तो यही वाला यूज़ करती हूँ। ये जो है ना, ये घूम रहा होता है, और ये देखिए हेड इसका इस तरह घूम रहा होता है। तो ये बहुत ईजी है, आप किसी भी तरीके से आप अपने बाजू पे, अपने लेग्स पे, कहीं भी आप इसको यूज़ करें तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। शुरू में थोड़ा सा पेनफुल होता है ये, लेकिन जब आप आदी हो जाते हैं तो आसानी से बहुत कम टाइम में जो है बहुत अच्छे से ये हेयर रिमूव कर लेता है। इसकी डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं की हैं। पुराने वाले की भी बिल्कुल नई की नई रखी रह गई, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं की हैं। मुझे यही वाला अच्छा लगता है जो ये इसमें लगा हुआ है, जो हेड इसमें। बाकी ये जो हैं ये सिमिलर हैं दोनों की अटैचमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये फेस के लिए है, छोटे एरियाज़ के लिए है, और इसके अलावा ये है कि ये चार्ज करते हुए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको आप चार्ज कर लें, जब ये चार्ज हो रहा होता है ये ब्लिंक करता है, और जब ब्लिंक करना स्टॉप हो जाता है दैट मीन्स इसकी चार्जिंग अब कंप्लीट हो गई है। 1 घंटा में जो है तकरीबन हो जाता है ये पूरा चार्ज, और इसके बाद आप इसको कॉर्डलेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये तार वगैरह का कोई झंझट नहीं है, वरना ये कि आपको अगर प्लग इन करके लगाना पड़े तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर आफ्टर यूज़ जो है आप इसको इसके साथ जो ये ब्रश आया है इसके साथ ज़रूर बालों को साफ़ कर लिया करें, वरना बाल अंदर जाके स्टक हो जाते हैं और फिर ये जैम्ड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा 2 बार ऐसे हो चुका है। तो ये जो है ऊपर से भी इसका जो हेड है ये निकल जाता है। यहाँ से बालों को ट्वीज़र्स जो हैं यहाँ पे बाल फंस जाते हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सिल्क ईपिल 9 बाई करने का मकसद यही था मेरा कि इसके साथ ये फ्री में आ रहा था। ये फेस और स्मॉल एरियाज़ के लिए है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। ये बैटरी से चलता है और इसमें बैटरी पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
सिल्क ईपिल 7 और 9 दोनों के चार्जर भी एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे के चार्जर के साथ चार्ज भी हो जाते हैं। और ये यूके का साइज़ नहीं है चार्जर का, तो मैंने इसका अडाप्टर जो है वो खुद अलग से लिया था, वो इस बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं था। और इसको जब आप चार्ज करते हैं तो इस तरह से ये ब्लिंक हो रहा होता है। जब ये स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब है ये फुली चार्ज है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। घर में आप इस तरह के लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले लिया था सेंसिका, और ये लेज़र है, ये आगे इसकी स्क्रीन लगी हुई है। इसकी 3 सेटिंग्स हैं पीछे, और आप इसकी सेटिंग्स, ये इसका ग्रीन बटन है, यहाँ से आप इसको प्रेस करते हैं और ये वंस मेरा ख्याल है वंस और ट्वाइस अ वीक कुछ ऐसे ही कुछ था इसका। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है इसमें कोई ब्लेड वगैरह कुछ भी नहीं है, पेन फ्री है, कुछ पेन भी नहीं होता इसमें। बस ये है कि ये लेज़र की तरह है, यहाँ से ये इसका प्लग इसकी तार लगती है। तो इसमें यही है कि ये आपके जो बाल है उसकी जड़ों को ये वीक बना देता है एक लेज़र की तरह से। इसमें एक लाइट जलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जो बाल हैं वो वीक होते रहते हैं और इस तरह से उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये काफ़ी पुराना है मेरे पास, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ये, क्योंकि ज़ाहिर है ये टाइम लेता है, इसको आप वीकली यूज़ करना पड़ता है, फिर ये स्लोली काम करता है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो एपिलेटर्स हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को जो है आप लोग क्या प्रेफर करते हैं और आप लोगों का क्या पर्सनल फेवरेट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।